2 फरवरी को समाप्त बजट सप्ताह में शेयर बाजार एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2025 के लिए वित्तीय घाटे के लक्ष्य में गिरावट, अंतरिम बजट 2024 में पूंजीगत खर्च पर ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक वैश्विक संकेत बाजार में तेजी के प्रमुख कारण रहे। हफ्ते के दौरान निफ्टी 50 501 अंक या 2.35% उछलकर 21,854 पर पहुंच गया और बीएसई सेंसेक्स 1385 अंक या 1.96% बढ़कर 72,086 पर पहुंच गया। एफएमसीजी को छोड़कर ज्यादातर सेक्टर में तेजी देखी गई। निफ्टी मिड कैप 100 ने 2.7% तो स्मॉल कैप 100 ने 5.6% की बढ़त के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। 5 फरवरी से शुरू हो रहे नए हफ्ते में कौन से फैक्टर शेयर बाजार की चाल तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे, आइए डालते हैं एक नजर। पॉलिसी रेट को लेकर आरबीआई का फैसला। सभी की निगाहें नए हफ्ते में मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की इस वित्त वर्ष की आखिरी बैठक के नतीजों पर रहेंगी। महंगाई में लगातार कमी को देखते हुए प्रमुख पॉलिसी रेट्स के जस के तस रहने का अनुमान है। आगे आते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर। अभी भी कई कंपनियों की ओर से अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही के नतीजे जारी किए जाना बाकी है। नए हफ्ते में 1200 कंपनियां दिसंबर 2023 नतीजे जारी करेंगी। इनमें भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प, डेविस लेबोरेटरीज, ओएनजीसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ल्यूपिन, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, जोमेटो, ओनासा कंज्यूमर, टाटा पावर, एलेम्बिक फार्मा, अशोक लेलैंड, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अपोलो टायर्स, मनापुरम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज, बायोकॉन, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा, पतंजलि फूड्स, पीएफसी, एल्केम लैब्स, जायडस लाइफ साइंसेज, औरोबिंदो फार्मा और एमसीएक्स इंडिया समेत कई दूसरे नाम शामिल हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर जनवरी के लिए सर्विसेज पीएमआई डाटा पर भी रहेगी, जो 5 फरवरी को सामने आने वाला है। सर्विसेज सेक्टर की गतिविधियों को मापने वाला दिसंबर में भारत का सर्विसेज पीएमआई बढ़कर 59 रहा था। इसमें जनवरी में भी उछाल आने की उम्मीद है। 2 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा 9 जनवरी को रिलीज होगा। इसके अलावा कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा पर भी एक नजर डाल ली जाए। वैश्विक मोर्चे पर फेडरल रिजर्व के कई अधिकारियों की स्पीच पर नजर रहेगी। इसके अलावा अमेरिका के जॉब डेटा जनवरी के लिए चीन के महंगाई आंकड़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब आते हैं तेल की कीमतों पर। भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए कच्चे तेल की कीमतें अनुकूल बनी हुई हैं। ये भी शेयर बाजार को सपोर्ट देने वाला एक अहम कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा ने 2 फरवरी को खत्म हफ्ते के दौरान इससे पहले के 2 हफ्ते की बढ़त खो दी और कीमत 6.8% गिरी। संभावित उच्च ब्याज दरें, चीन में कमजोर वृद्धि और इजराइल हमास संघर्ष को रोकने के लिए बातचीत में प्रगति की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के कारण तेल की कीमतों में गिरावट आई। एफआईआई फ्लो। विदेशी संस्थागत निवेशक बीते हफ्ते में भी शुद्ध विक्रेता बने रहे। इसके कारण अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और इक्विटी बाजार में हाई वैल्यूएशन हो सकते हैं। एफआईआई ने पिछले हफ्ते कैश सेगमेंट में लगभग 2000 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने हफ्ते के दौरान 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू के शेयर खरीदे। अब एक नजर डालते हैं आने वाले आईपीओ पर। नए शुरू हो रहे हफ्ते में मेन बोर्ड सेगमेंट में 4 आईपीओ दस्तक देंगे। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स का 920 करोड़ रुपए का आईपीओ 5 फरवरी को खुलेगा। राशिक पेरिफेरल्स, जनाई स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 7 फरवरी को अपने आईपीओ ओपन करेंगे। एसएमई सेगमेंट में एल्पेक्स सोलर का आईपीओ 8 फरवरी को खुलेगा। पहले से ओपन इटालियन एडिबल्स का इशू 7 फरवरी को क्लोज होगा। लिस्टिंग की बात करें तो मेन बोर्ड सेगमेंट में बीएलएस ई सर्विसेज 6 फरवरी को शेयर बाजार में डेब्यू करेगी। एसएमई सेगमेंट में मयंक कैटल फूड, हर्षदीप हार्टिको, मैकथर्म इंडक्शंस 5 फरवरी को अपने शेयर लिस्ट करेंगे। बवेजा स्टूडियोज के शेयरों की लिस्टिंग 6 फरवरी को और गैब्रियल पेट स्ट्रैप्स की 7 फरवरी को होगी। और आखिर में कॉर्पोरेट एक्शंस पर भी एक नजर डाल लीजिए।